ज्यादा जन्म हुआ, जब भगवान का शरण में है, शरणागत है, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व है, आप उसी उन्हीं का ही शरण में है। आपको बता दिया ये सपना है, यहाँ से जाना है। आपने मिट्टी से ज्यादा जन्म सभी का हो गया, लेकिन जो लक्ष्य पर कोई नहीं पहुंच रहे, लक्ष्य पर नहीं पहुंचने के कारण है भोगासक्ति। भोगने से पाप नहीं चढ़ता, लेकिन भोग के बारे में सोचना, भोग के बारे में योजना बनाना भोगासक्ति है। भोग प्रमाता है, ये भोगासक्ति है। संग्रह होना अलग बात है, हो जाता है पूर्व कर्मों के अनुसार संग्रह हो जाना अलग बात है। संग्रह करने के लिए दिन रात सोच रहे, सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा पाप है। ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा पाप है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तुम योजनाएं बना रहे, भविष्य का चिंता करने के लिए बोले, पल का पता नहीं है। सालों का योजना बना रखा, तो मेरे को पल का पता नहीं है। एक पल में ये क्षणभंगुर कर बताइए, एक क्षण के अंदर पता तो नहीं चलता अभी क्या होना है। तुमने इतना योजना बना दिया, इतना योजना बनाया, ये योजना तुमने मन से सोचो। मैंने मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, अभी मैं तो आपको 40 साल पहले बताया ये भक्ति सबको पहले का। आजकल कम एज का हाल है, वो ठहरा हुआ है, पता नहीं कैसे ठहरा हुआ है। इसका मतलब इनका शुरुआत हो गया कम एज में। वो पहले से घर का संस्कार है, उसके अनुसार ही जब स्थिरता हो मैं आ गया भक्ति में। वैसे 40 साल से पहले मैंने आपको मंत्र दिया था। 50-60 साल के बाद आप कभी सोचना नहीं, स्वप्न में भी आप कभी भक्ति नया करें, कभी हो ही नहीं सकता। चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आएगा आपको। भगवान के संबंधित कोई बात है, टीवी पर आप लोग देखेगा, आपस टीवी भी तोड़ने का मन करेगा, क्योंकि भगवान ही उनका सबसे बड़ा शत्रु लगना शुरू है वृद्धावस्था में। मेरा कोई फोन नहीं है, मेरा इनसे कोई मिलन नहीं, इधर ही मिलन है, पूछो इनको पता है मिलन देख लो। हमें फिर ऐसे लोग भक्तों को चाहता है ना। देखो मैं तो आपको मेरा अपने जीवन का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य टाइम, मैं आधा घंटा सोती थी। कई दिन से किसी का परेशानी सुना ना, मेरा वो आधा घंटा गया। मेरे को उनका सोच में होता ये ऐसे अचानक मेरे भक्तों को ऐसे कौन सा पाप कर्म किया, ऐसे कौन सा पाप कर्म किया। इन भक्तों को परेशानी आसपास दुख विरंग भी हो गए। ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम, दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपके पास का, आपका पड़ोस में भी नहीं आता। मैंने इनसे भक्ति आपको बता दिया। सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है भोगासक्ति। मेरी बात आपको समझ ही है ना, ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा पाप है। और अग्नि कभी मना नहीं करेगा, और ईंधन नहीं डालो। आपका जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है और इतना मैंने कमाया, मैं और इतना कमाऊंगा। जीवन में के लिए ज्यादा प्रयत्न करने का जरूरत ही नहीं है। हर अवस्था में संतोषी उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। हर अवस्था में संतोषी, एक पल भी आपको दुख क्या होता है आपको नहीं पता। आप जीव ईश्वर का स्वरूप है, जीव ईश्वर का अंश है, उनके अंदर सारे गुण हैं। जैसे समुद्र का जल एक गिलास पीने का जरूरत नहीं, चखने से पता चलता है उसका क्या है।
पानी का उसका आप ईश्वर के अंश है। आपके अंदर तो सारे गुण भरा हुआ है। ये आपको भोगों के कारण, भोगा शक्ति के कारण, भोगा शक्ति से भी ज्यादा बढ़कर एक और चीज है, निकम्मा। निकम्मा पता है ना कौन है? निकम्मा मन प्रमाद करता है। निकम्मा आदमी धरती पर पैर रखते ही धरती कांप उठता है। धरती जबकि सुमेरु पर्वत से सारे पर्वतों को उठाकर रखता है, शेषनाग सारे उठा कर रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा है निकम्मा आदमी। निकम्मा आदमी को पैर रखे धरती कांप उठता है। हाँ बताओ, निकम्मा व्यर्थ चेष्टा आलस्य निद्रा प्रमाद, ये आपको पतन कर कर ही छोड़ेगा। मैं ये याद करना है ना, इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी आपका ये सिलसिला चलता रहेंगे। और पता है ना, अग्नि कभी नहीं बोलेगा और ईंधन नहीं रहे। ईंधन के अभाव से अग्नि बुझ जाएगा, ईंधन का अभाव से अग्नि बुझ जाएगा। लेकिन ईंधन में आप अग्नि जैसे डालेगा, आपका ये सारे दुख का कारण आपका कामना है। मैंने आपको कितनी सालों से बोल रहे, काम क्रोध लोभ, आपको तो इस सत्संग में नाम नहीं ले रहे, ऐसे ईमानदार बैठा है, उनके पास तो बाकी बहुत सारे है, वो और नहीं मांग रहे। जो है उसको भी त्याग कर, परे कर दूर रखकर, जैसे भी सराय है, ये क्षणभंगुर घर है, उनका करतूत से, जैसे शायद में उनका असली कर्म योगी है ये। जितनी मैं क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम से नहीं बोला, किसी टाइम मेरे को सिर्फ इनका याद आता है। याद क्यों आ रहा है? मैंने देखा कई कारण से कोई ना कोई बहाने से कोई किसी दिन नहीं आता। ये अगर नहीं आएगा मेरे को अच्छा लगता है, चलो एक दिन ये नहीं आए अच्छा, लेकिन फिर भी आता है। इतनी बारिश में भीग कर लोग तो ऐसी गाड़ी में आता है, इनका ऐसी गाड़ी से भी ज्यादा बढ़कर देखो ना, कितने रिस्क है, कहीं पास से थोड़ी आ रहे, पता ना ये कितनी दूर से आ रहे कितने। अब एक दिन अचानक मेरे को इनका याद आया, उस दिन याद आया, बारिश है तुम्हारे फूल का पुष्प विमान भी आएगा तो इधर नहीं आ सकता।
हाँ जी हाँ जी। अब ये शरीर में रोग भी होगा, वृद्धावस्था भी होगा, लेकिन आपका योजना का क्या हुआ? कभी सोचा भी है? मैं तो योजनाएं बनाएंगे। मधुमक्खी शादी बनाता है, बुद्धिमान करता है, मधुमक्खी शादी नहीं करता। बेवकूफी क्यों? हाथ छोड़ छोड़ हाथ मतलब पार हो गया बेवकूफी क्यों? कामना का तो अपना कामना करते करते पूरा नाश हो रहे। तुम्हें दो जो दर्शन करेगा ना उनका भी नाश होगा। फिर मुझसे कहीं सामवेद निकलता है। आप बताओ, आपका आपका एरिया में, आपका आसपास में आपको देखकर ईगो है, अहंकार है, कलयुग में अहंकार है। अब इधर से कुछ कितने साथ से पूरे के पूरे परिवार आ रहे, परिवार से एक आ रहे, तो ठीक है, परिवार में अच्छा ही होगा, परिवार को एक आ रहे। आप एकांत सेवन आपको मिलता है, आप तो प्रभु भगवान का निकट, एकांत सेवी भगवान का स्वरूप है। इस जीवन में जब जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, आपके साथ शत्रुता नहीं है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, संसारेश्वर है, सबका पालन पोषण करते हैं। वो भी भगवान जागृत होकर आपको दंड देने के लिए उठता है। पृथ्वी में इतने गलत काम हो रहे, इतनी खुशी मना रहे, तुझे भगवान कर लो संत या कोई चीज को नहीं रहता, तो अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। तेरी योजना किसी ने कभी एकांत में बैठकर सोचा भी है? तू एक पल का पता नहीं, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा होगा। तुम्हारे परिवार को देखो, कितने सुखी परिवार है। तेरा संतान अगर अच्छा है, अच्छे आचरण वाला है, जो कुछ मिला है, एक टाइम भोजन भी मिला, उसमें संतुष्ट रहता है। परिवार को देखो, वो कोई गुलामी थोड़ी कर रहा किसी चीज का। ये शरीर को ही है, ये संसार का सारी चीजें, आत्मा विटनेस है, साक्षी है, साक्षी है, वो देख रहे, तुम्हारा करतूत को देख रहे। आप याद करना, आप प्रमाद नहीं करना। प्रमाद करने वालों को देखकर मैं सबका बुराइयां नहीं बोलेगा। मेरे पास और काम है, मैं बुराई नहीं ले। आप मेरे से अलग करके कभी ना बढ़ना। मेरे को आपका प्रमाद व्यक्त चेष्टा आलसी निद्रा, आलसी निद्रा अपने अच्छे से अच्छी सी जगह को नरक में छिटाता है। नरक है ना, नरक देखा नहीं है ना, नरक इसी ऊपर पर है। आलसी निद्रा करता है, हर टाइम निद्रा करना है, लेटना है। जब 18 अध्याय में लिखा है, वो आखिरी तक नित्य अवश्य करणीय कर्म है। तू को 1 मिनट नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी त्याग करना उचित नहीं है। ज्ञान से किया हुआ वो त्याग तामस त्याग में गिनता है। तामस त्यागी है, तुम निकम्मा है, धरती का भार है। कहते मैं धरती का भार सहूंगे। तुम्हारे को मैं स्वास्थ्य ठीक रखा है, ठीक है, बच्चों का शादी हुआ, सब कुछ हो गया। भगवान ने जल्दी जल्दी तुम्हारे ये कर्तव्य कर्म से अलग कर दिया। तुमने और करने के लिए नहीं दिया था। यह आलसी निद्रा, प्रमाद, भक्ति चेष्टा, ये तुम्हारा पतन का निशानी है।
वो विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना, परंतु अब इस पुराने योग को भूल गया। मेरा नियम तो अपना 3 साल का भक्ति है, अब वो हमको परिश्रम करने का जरूरत ही नहीं है। 40 साल के बाद आपका भक्ति नहीं होता, आपको ज्यादा खींचना नहीं है, रस्सी है, कमजोर रहेगा, टूट जाएगा। आपको खींचते हुए मेरे को पसंद ही नहीं है। आप इतना 40 साल के बाद खींचने का जरूरत नहीं। अभी तक तो कहाँ गए थे? 40 साल के बाद जब भी मैं 40 साल पहले से सबको मंदिर दिया था, जो पहले से भक्ति करते हैं वही इस भक्ति में आता है, वैसे नहीं है। अचानक भक्ति में बाल यौवन वृद्धावस्था और मरण का अवस्था आता है, उस पर भक्ति नहीं करता है। जो जो तुमने किया, तुम 84 लाख योनि में गिर आएगा। लेकिन आप ये नहीं भूलना, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है आपका, सभी गृहस्थाश्रम वाला है। आप इससे बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। वानप्रस्थी सन्यासी को भगवान जटाधारी को कदापि मैं पूछता तक भी नहीं, उनको देखो मुझसे नफरत आता, बोलता दूर हो जाओ मेरे सामने से, जटाधारी वेशधारी, भस्म लगाना, तपस्या करना, हठी होगी। मैंने आपको रावण जैसा हट बताया, हठियोगी को दंड मिलेगा। दंड मिलते थे मेरे को याद करना। कृष्णा तो पता है सारे संसार का तीर्थ आपके सामने आएगा। ये इसका प्रमाण कृष्णा गांधी है। होंगे 19-20 साल से ये भक्ति में इतना इनका जीवन परेशानी बदलाव हो गया, ये काफी ज्यादा। लेकिन इनका पूरा जन्म का ऐसा परेशानी अभी भी इनको आता है, लेकिन इतना नहीं है। ये किसी देखने वालों को नहीं, सारे दिव्य भाव इनके सामने आया। जबकि मैं आपको बोले, आप है ना तीर्थों का नाम पर भटकना नहीं, आप अपने इंद्रिय सुख के लिए जा रहे। मैंने जन्म से किसी जगह नहीं गया, मैं तो अभी इधर देखो मंदिर है, इधर आए है ना, भगवान ने खुद इधर जगह करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को सब जगह मंदिर है जहाँ मैं रहती हूँ। और भगवान के नाम से तुमको जीवन में कहीं भी जाने का जरूरत है, ये मैंने अनुभव किया। तुम्हारा इंद्रिय सुख के लिए तुम जा रहे, इंद्रिय तुम क्या आंखों में पट्टी बंद कर जाता है? किसी तीर्थ में तो आंखों में पट्टी तो नहीं मारता, तुम्हारा इंद्रिय सुखी हो जाता है। ये देखा, वो देखा, यही है ना। ये हर साल नियम बनाता है किधर जाना। इसमें क्या होता है, भगवान साथ लेता है, भगवान का नफरत आता है। कहते मैं अपनी जगह आराम से बैठ रहे, अलग से गुफे में कहीं जंगल में ऐसी जगह, वो कोई मकान आडंबर, उनको थोड़ी आडंबर जहाँ भक्ति नहीं करते थे उनका घर का नाश होना। आडंबर तो भक्ति मात्र रुकावट है, याद है ना ये आपको। आप जहाँ बैठते हैं भक्ति करते हैं गृहस्थाश्रम में, आपका पुण्य योग का अनुभव होगा। गृहस्थाश्रम कम पैसे में गुजारा करना सीख लो। अभी के पैसे के लिए अपना संतान को नौकरों के पीछे छोड़ा, ज्यादा दिखावटी करने में, तुम्हारा ड्रामा करने में थकावट नहीं होता। बच्चों को संस्कार दो, भूत कबूत तो चौंतन संचय, भूत कबूत तो चौंतन संचय। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। माता पिता का पूजा से सारा तीर्थ यात्रा का पूरा हो गया। आप हटगुरु का अपना हाथ नहीं चलाता ना, ऐसे ऐसे काम नहीं करता है ना हटगुरु, आपका अंतिम यात्रा तक आपका हाथ पैर चलेगा। एक रोटी श्वास कभी जाना है तब भी बनाएंगे आप, तो 5 मिनट में आपका श्वास निकलेगा, तब भी मैं आपको बोलूँ। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जहाँ जहाँ पैसा आए ना सुख संपत्ति, रावण का भाई है ना तनेश कुबेर राक्षस है ना, उस संपत्ति जैसे आया, आपको हमेशा सावधान रहना, अपने आप चेहरे
वालों को दंड देगा, पटकने वालों का। तुम्हें तो उनका मृत्यु के बाद इतने घंटे के अंदर तो क्रिमेशन करना, क्रिमेशन भी नहीं, मरे हुए आदमी को भी शाप है। तुमने दूसरा पैसे के लिए तो दूर दूर भेजा है ना, कामना के कारण। तो तुम्हारा अपनी जगह ये तो सराय है, तुम्हारे को इस जगह सब कुछ मिला, तुम्हारा कामना के कारण आदि लोग, तुम्हारे लोग के कारण तुम समुद्र का कर तुम्हारे को बड़ा शाबाश मिल रहा है। किससे शाबाश मिल रहा है? किससे मिले? कुबेर से कर, कुबेर से मिल रहे, किससे मिल रहे? ये तो आपको मैंने बहुत पहले बोला, आपको अभी समय है, यौवन अवस्था है, आपका अच्छे समय पर मैंने मिला। मेरे पास आप लोग 50 साल के बाद नहीं आया, पता है ना आपको? अगर घर में जितने परिवार कम है, कम परिवार में सबका शादी वादी हो गया, भगवान भी एक नजर देखते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा सबका भलन पोषण करने वाला, सब ऐसा आपको देखकर खुश हो जाता है। इनका बच्चों का शादी वादी हो गया ना, अच्छा हो गया ना, अब तू तेरा और मेरा, तू मेरा भाई है ना, तेरे पास पढ़ने का, तू डरो नहीं। तुम जैसे आरती पारती कर कैसे भी तुम जाप करेगा ना, डरता है भगवान, कहता है ये शोर मचाएंगे, पता नहीं कौन आया। मैंने डीप लाइट में बैठने के लिए बोला है ना आपको, एक आदत से कोने में तुम बैठकर भक्ति करो, सर्वव्यापी परमात्मा भी आपका कोने साइड में दूर से बैठेगा, मेरा तेरा रिश्ता है। तुमने बच्चों को शादी कर दिया ना, तो बच्चे के साथ ममता रखने का तू महा बेवकूफ ही है। तूने अपना बच्चे को पाला है ना, बस दूर हो जा नदी और नौके के, तो तेरा भक्ति का फल उनको भी मिलेगा ना। तुम वो अपनी जगह होकर भी तुम्हारा भक्ति का फल उनको 3 पीढ़ियों तक मिलेगा। तुमने जितना भी योजना बनाकर, जब योजना बनाकर थोड़ा सा भी भक्ति में किसी टाइप का भक्ति अगर है, भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान ने ऐसे गरम गरम चांटा लगाएगा। चांटा कहाँ लाएगा ये आप फीलिंग से अप्लाई, ठीक है ना? चांटा ऐसे लगाएगा, चांटा लगाना तो मेरा कृपा है। तुमने और क्यों कर रहे हैं? अभी समय कितना है बाकी, और करने में तुम कुछ नहीं करेगा, भगवान का कृपा होगा, भगवान कराएगा डॉक्टर के थ्रू। कहते हैं डॉक्टर से, वकील से, अग्नि से बचाओ। तुम बच कर रहे हो 3 चीजों से, डॉक्टर से, वकील से और किससे? अग्नि से। ये तीनों जागृत होता है। ज्यादातर डॉक्टर डरा कर बोलेगा तेरा भी समय बड़ा कम है। घर जाकर बैठकर सोचो, मेरे इतने योजना बनाए, उसका क्या हुआ? एक पल में तेरा सारे योजनाएं डॉक्टर के वजह से, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर नहीं भी बोलो तभी तुम्हारा समय पर होगा, लेकिन कुछ समय और इसलिए धीरे डर कर दिए, सावधान हो। तुमने योजना बनाया क्या? तुम्हारा को जीवन में भाव नहीं हो रहा था, रोटी नहीं मिलता था, किसको दिखावटी करने के लिए योजना बनाया? तुम योजना नहीं, मैंने कहा नहीं, योजना नहीं बनाया, तभी भी तुम ये सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कहलाएगा संसार में। तुम्हारा आचरण द्वारा वो आपसे सबको कर चले गए, अभी इतने टाइम तक वो कहीं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो कहीं कैसे कैसे जाना है, किसी जगह कोई पैदल जाता है, कोई बैलगाड़ी में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई एरोप्लेन में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है। आपका उनका भी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन माता पिता का पूजा से बढ़कर संसार में कोई पूजा ही नहीं है। आप जितने मर्जी, ठीक है, आपका गलती नहीं है, आपका कोई गलती नहीं। जो जो किया है ना माता को, इनको तो प्रवचन फिर भी पहले भी मिलता था, अभी इनको क्या मिल रहा है? इनका कोई काम से आता देता है। जो इधर भी ड्राइवर हुआ है, जो आता है ना, वो महापुण्य कर्म करने के बाद इधर आया, इसलिए नहीं आता, बहाना बनता है, बहाना बनता है यहाँ आने का। कहूँगी मैंने अपने जीवन में क्वार्टर का नंबर तक याद करना, मैं अभी जाकर याद करें ये क्वार्टर का क्या नंबर है ना, अभी तक याद ही नहीं है क्वार्टर का क्या नंबर है। टेलीफोन में जन्म से नहीं किया, करूँगी भी नहीं,
करता है, किसी मिट्टी में गिरता है। इनका इन्होंने वो पावर था, आपका पता है ना, बच्चा छोटा एक साल, तो अब ये लड़का इस तरह से कर रहे, कभी पहले सोचा है आपने? अभी आप देखते रहो, सबके लिए एग्जाम भी नहीं है दादा। ऐसे पुण्यात्मा है, सदी में बहुत सारा पुण्यात्मा है, शुरू से लेकर 9वीं भी है, पता है? देखो अभी तो आप ये भगवान का प्रत्येक जगह एक स्टेट छोड़कर भी हर कई भक्ति करता है। छोटा सा परिवार है, पता है कैसे आपने कितने छोटे से इसको देखा, अभी ये सब जगह आगे है। आगे क्या, इनका कर्म से आगे है, देख लो, कर्म से आगे ये नौकरी इधर इसलिए कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, सत्संग के लिए कर रहे। कई लोग और भी है, अभी और कौन चले गए नहीं गए, बट है सत्संग के लिए ही एक कमरे में रहे। कमरा 2-3 है उनके पास, ताला लगाई, विश्वास कर सकता है इस बात को। कमरा 2-3 है, किराए पर भी नहीं दिया, जो है उसमें रह रहे। आपको देखकर आपका दफ्तर का रोल जो मैंने भक्ति जिसको बताया, गरुड़ से एक सामवेद निकलता है। अभी गरुड़ से सामवेद निकलने वाली इधर किसी का भी नहीं होगा। कृष्ण का वैसे थोड़ा है, कृष्ण बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं। चुपचाप रहने वालों का आप देखो, चुप रहता है। 19-20 साल के, इस साल से कितना तपस्या में आया, ये किसी जगह गया, इनको बड़ा दंड मिला। दंड तो उनका वरदान है, इतना सत्संग सुनने के बाद भी आप गए, मेरा ख्याल 2-3 साल है ना, पहले से जाते हैं। अच्छा, शुरू से मैंने तो मना नहीं किया आपको, पहले से जाते हैं, जन्म से जाते हैं, ये जन्म से जाता है। मैं जन्म से जाने वाला हूँ। मैं आपको मना कभी नहीं करूँगी, अब इधर ना जाओ, किधर नहीं जाओ। आप बोलता, मैं तो बोलना रोज डिस्को करो, मैं मना तो नहीं करेंगे। मैं भी दे दूँगी आपको डिस्को, रोज मिलकर सब लोग डिस्को करें, या भजन करे या नृत्य करे, वो भी हम मिलकर। लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगी, मैं आपको प्रोत्साहन कर रहे। आप हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास डर नहीं। मैंने इनको कहीं जाने का मना भी नहीं किया। मना किया मैंने आपको? मना मैं आप कहीं भी जाओ, मैं मना नहीं करती। पूरी तरह गिरा ना, जब आपको दंड चांदा, अभी आप चांदा से बच कर रही हो, कईयों को लग रहे चांदा आजकल, लेकिन मैंने चाहा तो नहीं, मैं उनको चांदा लगने के लिए मैं थोड़ी बोला। जब मैंने आपको देखकर सत्संग में कोई भी बोला, किसी को देखकर बोले, ऐसा समझ लेनी बात तो सच्ची है। ब्राह्मण तो सावधान रहना, ब्राह्मण तो इस कलिकाल में शूद्र का युग में, ये युग तो शूद्र का युग है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
भक्ति से कई कोस दूर हो जाएगा। जब आप अपना बच्चों का शादी वादी कर दिया, भगवान का स्वरूप में लीन हो जाएगा। भगवान का स्वरूप है एकांत सेवी मिताहारी ज्ञान योगी धर्मवैरागी अहंकार बल घमंड काम क्रोध संकल्प को छोड़े हुए मंदार शांत मंदाकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते हैं। ऐसे पुरुष को न शोक सताता नहीं चाहिए, बस समदावृत्ति से पता मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिदिन मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त हो जाए। मुझमें चित्त देने से सब संकटों से दूर हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू इधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ये मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसका कार्य होगा नियमावक सामने परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे तो मैं शरीर आदि सब प्राणियों को नचाता रहेगा। जो भक्ति नहीं करता, आलसी निद्रा करता है, आलसी निद्रा तो भगवान का नाम लेते लेते निद्रा आ गई, वो बात अलग है। जान बूझ कर तैयारी कर कर लेटेगा, खाली बैठेगा, कठपुतलियों का खेल टीवी में देखेगा। सुनता एक आदमी दो दिशा में जा सकता है, काफी दूर तक भी आपने तो भगवान का दर्शन करना। अमरनाथ भी तुम्हारे पास आएगा, कृष्ण गांधी के सामने चारों परम धाम आ गया। मैंने तो बोला नहीं, कहाँ चले गए वो तो एक एक परम धाम को बता रहे। जबकि इनका ये इन्होंने शुरू से गुरु धारण करके उधर गया। मैंने तो नहीं, आप जहाँ मर्जी जाओ, मैं मना नहीं करती। ये जाते रहे, मैंने सोचा इनको उधर क्या मिलता है, मन में सोच ही रहा। ये क्या करता है, कभी दर्शन के लिए आता था ना, 8 दिन 7-8 दिन ट्रेन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। बाद में मैंने किसी से पता लिया, कहता तू जानना चाहते, तू चाहे छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेरो, भगवान चना है। किसी ने बोला या इसी जगह जाता है ना, इनको खाना नहीं बनाना पड़ता। मैं हैरान हो गया, औरत होकर घर छोड़कर खाना ना बनाना पड़ा, ट्रेन का फ्री टिकट है। सुना है, मैं ऑफिस में बैठे हुए सुना ये। अच्छा, ये मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन ये क्या करने जाते हैं किसी से, भगवान के लिए तो नहीं जाता। भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, भगवान का अभाव नहीं है। तो भगवान का शून्य समझता है, तभी तो तुम्हारे को डंडा मिलेगा। तो भगवान के लिए तो नहीं जा रहे, तो अपने इंद्रियों को सुख के लिए जा रहे। ये इसे बहुत साल तक जाते रहे है ना, बहुत साल तक जाते रहे। मैं मन में सोचा, भगवान स्त्री का कर्तव्य है अपना परिवार का पालन पोषण करना, रोटी बनाना। अगर काम नहीं है, निकम्मा है, तो ये कपड़े को दोबारा धो लो। निकम्मा मन प्रमाद करता है। निकम्मा प्रमाद वृत्त चेष्टा आलस्य निद्रा वालों को कभी देखा है ना। अब नहीं, क्या मुसीबत आ गई, मेरे को नहाना पड़ गया। अभी नहाएंगे कोई भी नहीं है सर्दी में, अगर प्रमाद वृत्त चेष्टा आलस्य निद्रा वालों को दिखता है। ये जो मैंने बोला आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रमाद का मतलब है आलस्य निद्रा वृत्त चेष्टा, खाली बैठना, कुछ काम नहीं करना। तुम्हारा कर्मेंद्रिय तोड़ देगा बिना कार्य से चलते चलते। तो कर्मेंद्रिय होते हुए तुम कुछ भी काम नहीं करे, तो जड़ हो गया। जड़ तो नहीं है, तो जीवन है। तुम्हारे को भगवान का दर्शन कदा भी नहीं होगा, कोई भी काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक कोने में बैठ कर भगवान का स्वरूप एकांत सेवी मिताहारी ज्ञान योगी धर्मवैरागी अहंकार बल घमंड काम क्रोध संकल्प को छोड़े हुए मंदार शांत मंदाकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते। इसे पुरुष को न शोक सताता। समझ में तो आ गया इसका मतलब। निकम्मा मन प्रमाद करता है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बदबू बह जाएगा। वो बदबू आपको नहीं पता, नहीं चलेगा, अलग से बदबू है। वो निकम्मा जा रहे यहाँ से। धरती भी बोले क्या मैं सुमेरु पर्वतों को भी ऊपर उठा सकता है, निकम्मा जा रहे इधर से। निकम्मा का भार भगवान नहीं सहन नहीं सकता। निकम्मा व्रत चेष्टा आलस्य निद्रा सूर्योदय के बाद तो उठता है, तुम्हारे को सबसे पहले दंड उसका मिलेगा। तुम
बीमार है कुछ भी है तो उठ नहीं सकता, लेटे लेटे भी तो भगवान का भगवान का भगवान का याद करते, सूर्य का याद करते हुए, सूर्य को याद करते सूर्य आपका घर के अंदर प्रकाश देगा। वो सबसे ये बेचारा उठ नहीं सकता, मेरा याद कर रहे हैं, क्या होगा आपका अलग से प्रकाश अंदर आएगा। अच्छा तुमने मेरे को याद किया है ना, तुम उठ नहीं सकता, तुम याद तो किया। आप प्रमाद वर्त से आलसी निद्रा वालों को गुरु से तो बहुत दूर है, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता है। अभी वो जब इनका बच्चा, तो एक बार हम केरला गए थे, आप ही थे, वो कौन कौन का, अरे अलग से मैंने इनको कौन सा चीज बताया। उस टाइम सारा 50 लोग सत्संग में था, अभी तो ज्यादा बढ़ गया, ये कितनी साल पुरानी बात है। इनको देखो, एक प्राइवेट नौकरी कर रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ से पता चला, क्या पता चला, मुझे तो नहीं पता चला, अभी इनको पता। ये रेलवे स्टेशन में कितना तब किया, पूरी रात हम 15 लोगों को ये ब्रेकफास्ट बनाया। हाँ सोच लो, छोटा 1-2 साल का बच्चा था, ये लड़का भी मेरे का 3-4 साल का था। आपको अपने आप मन में आया, बोले पति पत्नी दोनों भक्ति में। पूरे 4 बजे खड़े थे, 4 बजे ट्रेन का तो लंबी, किसको क्या पता कहाँ कौन आया। ऑलरेडी खड़े थे। पहले से खड़े होकर कहीं मिल सकता है, वो तो थोड़ी देर रुकता है वो ट्रेन उधर। क्या आपको पता लगा था ये ट्रेन गोभी कौन सा है, ये पता है आपको? पता चला, मैं हैरान हो गया। मेरे को जन्म से खाने को देकर थकावट लगता है, गजरा गजरा फूल माला सब लेके खड़ी। अरे इनको आपको क्या आपने पता किया अपन से, इनको इतना बड़ा लंबी ट्रेन है, लेकिन परिणाम क्या हुआ, ब्रेकफास्ट कैसे खिलाने वो भी सारे बर्तन लेके। बर्तन सारे इतने 15-20 लोगों का। मेरे को वो बात अभी तक, और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम तो आपको पता ही है ना, बाकी सब तुमको नहीं पता चला। परिणाम यही होता है, ये अभी पुण्य लोगों का आगे आगे देखते रहो। अभी इतना स्टूडेंट होकर छोटे बच्चे को रोटी बनाता है, आपने इनको पता है, आप छोटे बच्चे को रोटी बनाता है, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर ये कॉलेज जाता है। असली कर्म ही हुई है मेरा प्रवचन के अनुसार। आप तो बिल्कुल इधर पुण्य लोगों का आपको दिव्य धाम का अनुभव करेगा। इनका पता नहीं हो रहे या नहीं है, मेरे से बात नहीं हो रहे। आपको 4 का जो दिव्य धाम, इस कूदल पर दिव्य धाम नजर आएगा आपको। सालों की मुक्ति बताते हैं आपको, अभी किसी को भी सालों की मुक्ति नहीं हुआ। मुझे आपको देखने मात्र से बता सकते हैं सालों की मुक्ति। उसके बाद हर समय भगवान के पास रहता है। अगर कोई उपदेश देने वाला गुरु है, उसका भी आपको सामीप्य करो, गुरु सामने आएगा। सामीप्य, सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, भगवान का रूप रंग उस भक्त में प्रवेश हो जाएगा। सारूप्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति, भगवान के अंदर सारे प्राणी प्रवेश होना। जितना भी संसार में प्राणी है, मानव है, 84 लाख योनि के बाद सारे मानव भगवान में अंदर जाना है। मैंने भगवान का अंदर साहित्य मुक्ति का बात आपको बता रहे। आप जो अभी यात्रा आपका कहीं भी नहीं हो, साहित्य, अभी आपको सालों की मुक्ति तो मिला ही नहीं। 4 मुक्तियों के बाद में चौथा मुक्ति है ना, सालों की मुक्ति नहीं, साहित्य मुक्ति। अभी आपको सालों की मुक्ति आपका इस लोक में क्या आप अभी परलोक का अनुभव कर रहे हैं? अगर अनुभव कर रहे हैं ना, मेरा नजर उसमें टिकेगा। इस लोक में कूदल पर रहते हुए आप नहीं लेते, आपके पास अरबों रुपए है, अरबों हीरा मोती है, इतने लोगों का अनुभव करे, लेकिन आप उसको कुबेर को खजाने को भी लात मारेगा, इंद्र को भी लात मारेगा, किसी चीज को लात, आपको तो अलग से आनंद आएगा। नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंती आनंद, आत्मिक आनंद, बहुत ही आनंद में गोता रहेगा। अभी आपको 40 साल से ज्यादा मैंने आपको इसमें जो दूर दूर
थोड़ी हर टाइम कर रहे हैं, खुला थोड़ी है, क्योंकि हमारा एक एक पल पे भक्ति करते हुए आप ले रही है भक्ति से, भक्ति जो नहीं कर रहे आप इधर आना ही नहीं चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार है, इधर कम से कम लोग कब आएगा, कम से कम लोग आएगा ना, कम से कम को प्रणाम करके अपने ही घर जाएगा, अपना गुफा भी जाएगा। मैं इधर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना ना, इधर कम हो रहे आपको तो मैंने बोल रखा कम कर हो रहे कोई कम होना है, क्योंकि आदत करना नहीं है मैं तो इसलिए नहीं नहीं आएगा, बहु अभी आएगा, अपने आप निकल जाएगा। मैंने अपना त्याग कर रहे पूरा जीवन 3 साल का उम्र से लेकर अभी आप क्या सोच रहे मैं कुछ कर रहे कर तो मैं एक दिन का भी नहीं है। मेरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया फिर कोई करता तो नहीं जरूर से उसी स्पीड में आ रहे पुराण आधा घंटा सोते थे। अभी किसी साधक का गलती के कारण उनको परेशानी, मेरे निकट कोई नहीं आया, वो सबसे बड़ा मेरे को खुशी है। उसको निकट दिया है टाइम 40 साल 50 साल जान पहचान का कारण मैं 1 घंटा दिया, मेरा आधा घंटा नींद कम हो गया। मैं 2:30 से 3 तक सोती है ना, आपके सामने मैंने बोला अब उठेगा कल से, क्योंकि हालत काफी खराब था, क्रिटिकल था। कई दिन से हॉस्पिटल में सिलेंडर चढ़ रहा था। मैंने सुबह आज बात किया, कल से उसका बात मेरा बंद है। पता है ना आपको, ज्यादातर लोगों को पता है। मैंने बोला पता है ना, मैंने कहा कल से मेरा 1 घंटा जो दो है ना, 1 घंटा मैं दे सकते, मैं खुद आधा घंटा सो रही 2:30 से 3 तक आपके साथ बिजनेस से मैंने बोल दिया। हाँ चलो तो इसलिए आप अगर भक्ति कर ही रहे, भक्ति के करने मतलब रट्टा नहीं लगाना, आपका मन भक्ति भगवान में कर्मयोग में आलसी निद्रा प्रमाद वक्त चेष्टा वाले कोई इधर ना आए, सबको फैलाओ नहीं। आलसी निद्रा प्रमाद वक्त चेष्टा आजकल बीमार फैला हुआ है ना, ये आलसी निद्रा प्रमाद वक्त चेष्टा वाली फैलने वाली चीज है। पीला पत्ता गिरेगा, खराबी पीला होना, संग से फर्क पड़ेगा। आलसी निद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा वालों को आपको पता चलेगा ये आलसी निद्रा कर कर इधर आया। आपको 1 घंटा दिन का टाइम मैंने दिया भी तो है, सबको पता है ना, अष्टांग योग में है ना, षट संपत्ति से भरपूर है आप लोग। षट संपत्ति कोई आपको 1 घंटा सो सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। दिन ये सारा दिन आप लेटे रहे, सारा दिन खत्म कर रखा, मैं कोई काम नहीं करेगा। आप बोलेगा ये मेरी बात कर रहे, देखा मैं किसी को भी नहीं पता चल जाता। काम कुछ नहीं करना, लेटा रहेंगे, लेटा रहकर कार्टून देखेगा या कुछ करेंगे, काम नहीं करना, कुछ रट्टा लगेगा। भगवान का ऐसे भक्तों का निकट आने नहीं, तो वो कर्मयोगी है। भगवान कर्मयोगी विपस्वान सूर्य को बताया, सूर्य को देख रहे, सूर्य को नमस्कार कर रहे आप, ऐसा उठ नहीं सकता ना अपने बिस्तर पर भगवान को, सूर्य भगवान का याद करे, सूर्य भगवान अंदर आएगा आपको। कहते अच्छा तुमने मेरे को इस छुट्टी पे और कोई याद नहीं करता, तुमने याद किया, मैं तुम्हारे अंदर है, प्रकाश आएगा। इसलिए देख लो, सावधान रहो, आलसी निद्रा प्रमाद व्यक्ति से सावधान रहो, ये पतन होगा। प्रत्यागास उनके परे सत्य रज तमोगुण, प्रत्यागास उनके परे देव लोगों को भी इससे अलग कोई चीज नहीं होता। ये 3 गुण है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तमोगुण में आता है ना आलसी निद्रा, सारा दिन लेटना। भगवान सच ये तो धरती का बाहर हो गया आलसी निद्रा। अभी आप मेरे सामने ज्यादा चुस्ती वैसे का दिखाओ, मेरा बड़ा पक्ष तो नहीं दिख रहा, ये है बेशक आप अपनी मर्जी से बताओ, मैं अपने बुद्धि से देखती, मैं भी हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ बड़ा पक्ष है आपको, मैं उनका दिल नहीं तोड़ेगा, है ना। अंदर की बात, मैं जन्म से लेकर एक क्वार्टर नंबर तक याद नहीं, टेलीफोन मैंने किया नहीं, टीवी देखा नहीं, मार्केट देखा नहीं, आंगन देखा नहीं, मेरा यही चीज है ना रोटी। मैं निरंतर भक्ति करते करते बिना परिश्रम से सारे पुराण रटे हुए, जहाँ तक आप सत्य बोलो, मेरे को आपको देखकर ही पता चलेगा आपका यात्रा, आपका
आप नया योजना मत देना, वो भी पति है नया योजना। अभी आपने 2-3 घंटे पति किया, सारे कीचड़ भैया दिया, सारे इधर घूमा करो, कितनी पार्टी भी करो इधर। आप बोलेगा मैंने 18,000 जब किया ना, जैसे बोलता है ना किराए पर रोता है कोई, रोते मरा हुआ आदमी के पास रोने के लिए कोई नहीं है, कुछ किराया देगा, चल 1 घंटा तू रो जा, रोते है कोई बोलेगा नहीं ये रो भी कोई नहीं है, या तो प्याज लगा कर रो या किराए पर रो, किराए पर 1 घंटा रो। रोना अभी लगता है ना, अभी मरा कोई रो नहीं रहे। अभी आपको तो मैं अच्छा रास्ता बता रहे, आप एकांत हो जाए। आपसे अभी 50 साल के बाद मैं तो नहीं बोले आपको भक्ति करने के लिए, मैं अपना 3 साल से एकांत सेवक संसार का निर्लिप्त रहकर ये भक्ति में आया। मुझे इस लोक और परलोक का कोई पदार्थ से शुरू से पता नहीं। अच्छा एक और बात है, सत्संग में आप अच्छा कोई पदार्थ नहीं देना, ये मैं रोज सोचते हैं बोलते हैं आपको। कहाँ तक पदार्थ एक पहनने वाली मैं हूँ, वो भी मैं पहनती तो सत्संग में, घर के अंदर मैं कंघी नहीं करती कभी भी, मेरे को जल्दी है। त्रिवेणी स्नान बाथरूम में पसंद लगाकर त्रिवेणी स्नान करते, आप करते त्रिवेणी स्नान, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान बताया। कंघी वंगी करने का कोई टाइम नहीं है, चलता रहे अभिराम पक्षी की तरह। कारपट गीला हो जाता है, मेरे हस्बैंड पोछता है ही पारा, कारपट गीला तो सिर भी पोछने का इलाज है। इसलिए पदार्थ कोई नहीं देना सत्संग में। गुरु दक्षिणा का देना गुरु के लिए थोड़ा है, आप वो कम से कम क्या होगा वो दो, या तो मेरे हाथ लगाकर और किसी को दो, या थोड़ा 5-10 रुपया 100 रुपया 5 हजारों लाखों का संध्या में कुछ नहीं देना। ये मैं बोलना तो पहले से था, मेरे को याद ही नहीं रहता। किसी का कन्यादान में या किसी का किसी परेशानी में तो दे रहे, मैं जन्म से किसी आपने बताया ना हर महीने देता है। आपका अगर कोई चीज़ लिया मैं उन्हीं को दे, मुझे इस संसार का मेरे को भोग देख कर तो उल्टी आती है। मेरे को संसार का कोई भोगों को देख कर थकावट लगता है। आप बताया किसी को ये? हाँ ठीक है, इतना बता दिया ना, मुझे भोगों को थकावट लगती है। गुरु दक्षिणा देना कम से कम कर कर देखो, मेटीरियल नहीं देना, पदार्थ नहीं देना, कुछ नहीं देना।